नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करते हैं भूगोल की। जो हमारी क्वेश्चनों की सीरीज चल रही है उसके अंदर नेक्स्ट बात करते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 20 से। तो निम्नलिखित में से वह पर्वत श्रेणी कौन सी है जो भारत में सबसे पुरानी है। तो दोस्तों, भारत के अंदर जो सबसे पुरानी पर्वत श्रेणी है वो कौन सी है? अरावली, जो प्री कैम्ब्रियन काल की बनी हुई है। याद रखना, भारत की नहीं, जबकि विश्व की ये सबसे पुरानी प्राचीनतम क्या है? वलित पर्वतमाला है। नेक्स्ट बात करें क्वेश्चन नंबर 21 की। तो देखिए दोस्तों, तो क्वेश्चन नंबर 21 है आपका कि 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर, 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर भारत के लिए इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि यह भारतीय मानक समय का निर्धारण करती है। दोस्तों, भारत के उष्णकटिबंधीय जलवायु पर प्रभाव डालती है, भारत के पूर्वी और पश्चिमी क्षेत्रों में विभाजित करती है, पूर्वी भारत को स्थानीय समय निश्चित करती है। तो इसका ऑप्शन नंबर 1 सही होगा। ये भारत का मानक समय निर्धारण करती है। 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर भारत का मानक समय निर्धारण करती है, जो इलाहाबाद के समीप नैनी नामक स्थान से गुजरती है। ये भी आपको याद रखना है। इलाहाबाद का वर्तमान नाम दोस्तों प्रयागराज है, ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 22 देखिए, रेड क्लिफ लाइन निम्न में से किन देशों के बीच सीमा रेखा है? तो दोस्तों, रेड क्लिफ लाइन निम्नलिखित में से किन देशों के मध्य है? तो ये होगा भारत और पाकिस्तान के मध्य में रेड क्लिफ लाइन है। और एकमात्र ये सर सिरिल रेड क्लिफ के द्वारा खींची गई थी अगस्त 1947 में। और एकमात्र विश्व की ऐसी 2 देशों के मध्य लाइन है जिसका निर्धारण कलम यानी पेन से खींचकर किया गया था दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 23। क्वेश्चन नंबर 23 है, भारतीय पेट्रोलियम संस्थान निम्नलिखित में से कहाँ पर स्थित है? तो दोस्तों, भारतीय पेट्रोलियम अगर संस्थान की हम लोग बात करें तो ये उत्तराखंड की जो राजधानी है देहरादून में स्थित है। याद रखना, इसकी स्थापना 1960 में की गई थी। भारतीय पेट्रोलियम संस्थान, इसकी स्थापना 1960 में की गई थी। ये देहरादून में है। वैज्ञानिक तथा औद्योगिक अनुसंधान परीक्षण संस्थान CSIR का ये अंग है दोस्तों। और CSIR की स्थापना 26 सितंबर 1942 को हुई थी। याद रखना। और जो भारतीय पेट्रोलियम संस्थान है ये हाइड्रोकार्बन की खोज के लिए अनुसंधानिक गतिविधियाँ करता है। ठीक है, याद रखना। NH 72 नेशनल हाईवे संख्या 72 पर स्थित है। देखिए क्वेश्चन नंबर 24 आपका, निम्नलिखित में से वह विदेशी देश कौन सा है जो अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह के सबसे निकट है? दोस्तों, अंडमान एवं निकोबार जो द्वीप समूह है, ठीक है, उसके सबसे निकटतम जो देश है वो आपका कौन सा होगा? म्यांमार। ठीक है दोस्तों, तो अंडमान निकोबार जो द्वीप समूह है उसके सबसे निकट देश कौन सा हो जाएगा? आपके म्यांमार हो जाएगा। याद रखना, अंडमान निकोबार जो द्वीप समूह है भारत का जो ये केंद्र शासित प्रदेश है, ठीक है, तो इसके सबसे नज़दीक देश आता है कौन सा? म्यांमार आता है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 25। क्वेश्चन है आपका, निम्नलिखित में से संघ शासित क्षेत्रों में सबसे छोटा क्षेत्रफल में कौन सा? संघ शासित यानी जो केंद्र यूनियन टेरिटरीज यानी केंद्र शासित जो प्रदेश हैं उनमें सबसे छोटा कौन सा होगा? तो दोस्तों, आपके जो संघ शासित प्रदेश हैं उनके अंदर जो सबसे छोटा है वो कौन सा है? लक्षद्वीप है, जिसका क्षेत्रफल 32 वर्ग किलोमीटर है और यहाँ का घनत्व लगभग 200 प्रति वर्ग किलोमीटर है। और यहाँ की भाषा है दोस्तों मलयालम और अंग्रेजी। याद रखना, मलयालम और अंग्रेजी है और अरब सागर में स्थित है। याद रखना, ठीक है। तो कौन सा हो गया? लक्षद्वीप आपका सबसे छोटा हो गया। ये क्वेश्चन दिल्ली पुलिस जो SSC एग्जाम लेगा उसके लिए महत्वपूर्ण है। SSC की जितनी भी CGL CHSL की परीक्षा है उनमें आए हुए प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन है दोस्तों। नेक्स्ट देखिए, ज्वार सुरंग कौन से राज्य में है? दोस्तों, ज्वार सुरंग की बात करें हम लोग तो ज्वार सुरंग कौन से राज्य में है? तो ये प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन है। तो ये जम्मू कश्मीर में, वर्तमान में जम्मू कश्मीर और लद्दाख 2 केंद्र शासित प्रदेश हैं। ये अभी आपको याद रखना है। वर्तमान में भारत में टोटल 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 27। तो 27वां क्वेश्चन होगा आपका, निम्नलिखित में से वह क्षेत्र कौन सा है जिसकी सीमा अरुणाचल प्रदेश से नहीं लगती है? तो अरुणाचल प्रदेश से सीमा नहीं लगती है ऐसा कौन सा क्षेत्र है? तो दोस्तों, इसका जो सही आंसर होगा आपका वो होगा मणिपुर। इसका सही आंसर क्या होगा? मणिपुर होगा। मणिपुर की जो सीमा है
वो अरुणाचल प्रदेश से नहीं लगती है, जबकि असम की लगती है, नागालैंड की लगती है और भूटान की लगती है। तो क्या हो जाएगा आपका, मणिपुर की सीमा नहीं लगती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 28, 28वां प्रश्न आपका है कि निम्नलिखित में से वह राज्य क्षेत्र कौन सा है जिसकी सीमा मिजोरम से लगी हुई है। वह राज्य कौन सा है जिसकी सीमा मिजोरम से लगी हुई है दोस्तों। तो याद रखना, मिजोरम की सीमा, ये जो राज्य दिए हुए हैं इनमें ये होगा आपका कौन सा, नागालैंड होगा। नागालैंड की जो सीमा है वो किससे लगी हुई है, मिजोरम से लगी हुई है। दोस्तों याद रखना, नागालैंड की जो स्थापना है 1 दिसंबर 1963 को हुई थी। 1 दिसंबर 1963 को किसकी स्थापना हुई, नागालैंड की स्थापना हुई। और नागालैंड की सीमा मिजोरम से लगी हुई नहीं है, याद रखना, लगी हुई नहीं है। जबकि असम की मिजोरम के साथ सीमा लगती है, म्यांमार की लगती है और त्रिपुरा की लगती है। क्वेश्चन नंबर 29 देखिए दोस्तों, विद्युत उत्पादन के लिए नगर अपशिष्टों का प्रयोग करने वाला भारत का पहला शहर कौन सा है। यानी ऐसा कौन सा भारत का शहर है जहाँ पर जो कचरा है उससे विद्युत उत्पादन हो रहा है। तो दोस्तों इसका जो सही आंसर होगा आपका वो होगा ऑप्शन नंबर डी, ऑप्शन नंबर 4 यानी चेन्नई। कौन सा शहर है वह, चेन्नई है, जहाँ पर कचरे से क्या बनाई जा रही है दोस्तों, विद्युत का उत्पादन किया जा रहा है, बिजली बनाई जा रही है। क्वेश्चन नंबर 30 देखिए, माउंट एवरेस्ट का नाम किसके नाम पर रखा गया है। ये महत्वपूर्ण प्रश्न है, एसएससी में ऐसे प्रश्न अक्सर पूछे जाते हैं दोस्तों। तो जो आपकी माउंट एवरेस्ट है इसका नाम रखा गया था सर जॉर्ज एवरेस्ट के नाम पर रखा, माउंट एवरेस्ट इसका नाम रखा गया था। ये सर जॉर्ज एवरेस्ट हैं, ये दोस्तों ब्रिटिश के महान भूगोलवेत्ता थे। और 1865 में ही माउंट एवरेस्ट का नामकरण किया गया था, क्योंकि इस हिमालय पर्वत चोटी पर सर्वप्रथम एवरेस्ट ही खोज करने के लिए पहुंचे थे। ये भी आपको याद रखना है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा भारत के एक महासर्वेक्षक के नाम पर इसका नाम माउंट एवरेस्ट रखा गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सल्तोरा पर्वतमाला कहाँ स्थित दोस्तों। सल्तोरा पर्वतमाला की हम लोग बात करें तो सल्तोरा जो पर्वतमाला है आपकी, क्वेश्चन नंबर हो गया 31 और इसके अंदर आपका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों काराकोरम पर्वतमाला के एक अंग के रूप में।